हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालयपुर टीचिंग, जिसमें आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 3, जो हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसमें आज की क्लास में हम आपको पूरा 3rd चैप्टर से रिलेट पूरा ही आपको इंट्रोडक्शन देंगे। देन फिर हम आपको 3.1, 3.2 आपको एक्सरसाइज कराएंगे। तो आज की क्लास में आपको बिल्कुल लीनियर इक्वेशंस आपको बताई जाएगी, वेरिएबल वगैरह, और आपको हर एक इक्वेशन से संबंधित पूरा जितना भी इसमें इंट्रो में आपको दिया जाएगा, चाहे फिर वो यूनिक सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन हो, कब आपको इन्फिनाइट सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, तो ये पूरा आपको पूरा टोटल इंट्रो मिलने वाला है। तो बिल्कुल क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी जितने भी क्लास से जुड़ते हैं आप सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल न्यू है तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपका जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम कैसे आपके लिए कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए आपका सपोर्ट किससे मिल सकता है? चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का। तो चैप्टर का सबसे पहले हम इंट्रो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? चैप्टर के नेम से। ठीक है, तो देखिए आपको चैप्टर का नेम दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, आपको इसमें क्या दिया जाएगा? ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सबसे पहले हम इस जो नेम है इसी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि इसमें इस जो नेम दिया है इसी का मीन्स क्या है। और इसका अगर आप बिल्कुल मीनिंग समझ जाएंगे तो बिल्कुल आप पूरा चैप्टर का आधा तो चैप्टर यही समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है पेयर। ठीक है, अब पेयर मीन्स क्या होता है? पेयर मतलब होता है किसी दो की जोड़ी। ठीक है, दो है ना, तो मतलब पेयर जो रहेंगे इसमें इसका मीन्स क्या होगा? जैसे यहाँ पर है, इसका मीन्स क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, कोई जो भी कुछ होगा मतलब 2 होगा। ठीक है, फिर आता है लीनियर। लीनियर में क्या होगा? मतलब इसका क्या है कि जो भी आपको इक्वेशंस दी जाएंगी, ठीक है, जो भी इक्वेशंस दी जाएंगी उसकी पावर कितनी होगी? 1 होगी। डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। मतलब लीनियर तभी बनेगा जब हमने लास्ट क्लास आपको पॉलिनोमियल बताया था, उसमें हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक कब होती है, लीनियर कब होती है, बताया था क्यूबिक कब होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमको क्या चाहिए? लीनियर इक्वेशन चाहिए, तो उस पर डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है, अब आ जाता है इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स क्या होता है कि आपको इक्वल का साइन जहाँ मिलेगा, मतलब कि आपको एक साइड वेरिएबल्स मिलेंगे, एक साइड आपको कुछ भी 0 मिल जाएगा, अदर कांस्टेंट कुछ भी मिल जाएगा, और उन दोनों के बीच में अगर इक्वल लगेगा तो समझो वो क्या हो जाती है? हमारी इक्वेशन बन जाती है। और इक्वल नहीं होता है तो क्या रहता है? फिर वो पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है 2। तो 2 ठीक है, मतलब कि 2 कुछ होंगे। और वेरिएबल मीन्स क्या होगा? तो वेरिएबल मतलब होता है जैसे कि x, y हमने आपको बताए भी थे। ठीक है, आप s, t भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी a, b जो भी आपके पास ये जो रहेंगे ये सब ये क्या होंगे? वेरिएबल। तो हमने ये जो इसका नाम देखा तो हमने देखा कि इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, मतलब कि हमारे पास क्या होंगे? वेरिएबल्स। जैसे हमने यहाँ पर लिया है वेरिएबल्स, यहाँ पर ले ली हमने कि भाई हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, और कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2। तो हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, फिर उसने बोला है कि ये इक्वेशंस होगी, तो इक्वेशंस मतलब कि वो इक्वल भी लगा होगा, वहाँ लगा होगा। ठीक है, फिर लीनियर होगा, मतलब लीनियर मतलब इनकी पावर क्या होगी? 1 और 1 होगी, दोनों की पावर क्या होगी? 1 होगी। और पेयर होंगे। पेयर मतलब जैसे कि यहाँ पर दिया है, अब यहाँ पर 1 यहाँ पर भी 1 पावर है, यहाँ पर भी 1 पावर है, इक्वल है। यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पर जैसे कि कुछ भी लिख सकते हैं, सी वगैरह जो भी लिखना है, या फिर 0 आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखना, एक जो x है इसका कुछ ना कुछ तो कॉफिशिएंट होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे माना a, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी साइन के साथ आप इसको लिख सकते हैं, प्लस माइनस किसी के भी साथ। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? v होगा।
ठीक है। और यहाँ पर कोई भी आपके पास जैसे वेरिएबल सी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, मतलब इससे हमको इसके नेम से पता चल गया है हमारे पास वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है 2, तो हमने 2 वेरिएबल कर लिए। फिर उसके बाद दिया है कि इक्वेशन से, तो इक्वेशन का हमने इक्वल लगा दिया। फिर लीनियर है, मतलब दोनों की पावर हमने 1 कर दी। और पेयर है, अच्छा पेयर बोला है तो मतलब हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी, इक्वेशंस की क्या होगी, पेयर होगा, मतलब इक्वेशन से ही 2 होंगे। जैसे कि एक यहाँ पर है, तो जैसे हम यहाँ पर इसको बोल देते हैं, जैसे A1 बोल दिया, यहाँ पर B1 बोल दिया, इसको C1 बोल दिया। तो अगर हम दूसरी सेम इक्वेशन ही लेंगे तो उसको हम, जैसे इसका कॉफिशिएंट A2 हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा C2। मतलब कि सेम आपके पास 2 इक्वेशंस रहेंगी और इन्हीं के मतलब कि 2 इक्वेशंस के पेयर को इसमें लिया जाएगा। तो हमको चैप्टर की एक चीज़ हमको क्लियर हो चुकी है कि हमारे पास क्या होंगे, कोई ऐसे इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस होंगी, 2 इक्वेशंस का एक पेयर होगा, जिसमें क्या होगा कि आपके पास 2 डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, और वो वेरिएबल्स क्या होंगे, बिल्कुल एक इक्वेशन की फॉर्म में आपको लिखे हुए होंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको चैप्टर के नाम से ये चीज़ तो समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि एक इसकी अब कुछ स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड इसका जो इक्वेशंस तो बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसका इक्वेशंस लिखते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस इसकी क्या बन सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। चलिए अब हम सीखते हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं या फिर इसको जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। अब इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म कैसे बनेगी, तो हमारे पास एक क्या होगा, A होगा, ठीक है। एक वेरिएबल क्या होगा हमारे पास, x होगा, उसके साथ उसका कोई भी कॉफिशिएंट होगा, तो कॉफिशिएंट को यहाँ से a और b से बता दे रहे हैं, ठीक है। फिर एक हमारे पास क्या होगा, b होगा, कोई y होगा, कोई भी वेरिएबल, और उसका कॉफिशिएंट को हमने b बोल दिया है, ठीक है। और एक हमारे पास क्या होगा, c होगा, और इक्वल में 0। तो ये हमारी जनरल फॉर्म बन गई है। इस तरीके की आपको इक्वेशंस दी जाएंगी, ठीक है। और इसी तरीके की 2 इक्वेशंस दी जाएंगी, तो इनके कॉफिशिएंट को जैसे A1, A2 और A1 और B1 और C1 नाम देंगे, तो दूसरी इक्वेशन है उसके कॉफिशिएंट को हम A2, B2 और C2 नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, एक जनरल फॉर्म हो गई है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको। अच्छा, आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दी, ठीक है, जैसे कि मैंने लिख कर दी, आपको एक इक्वेशन लिख कर दी है, x माइनस 2y इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल में हमारे पास लिख देते हैं हम 6, ठीक है। एक आपके पास एक कोई भी क्या आ चुकी है, ये आपके पास एक मतलब इक्वेशन दे रखी है। अब हम ये सिंगल इक्वेशन है, अभी हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ सिंगल इक्वेशन देंगे, है ना। अब ये जो सिंगल इक्वेशन है, आपको इसमें दिख रहा है कि हमको x और y के प्लेस पे हम कोई भी 2 वैल्यू रख देंगे, x और y के प्लेस पर 2 वैल्यू कोई भी यूज़ करेंगे, और उन दोनों को हम जब माइनस करेंगे, उन दोनों वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर 6 के इक्वल आएगा। कितना आएगा, 6 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या रख सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट, जैसे हमने यहाँ पर क्या रखा, जैसे हम यहाँ पर इसको इसकी प्लेस पर हम जैसे 8 रख देते हैं, ठीक है, 8 रख देते हैं, और इसके y की प्लेस पर 1 रख देते हैं। तो देखिए 8 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो मतलब हमने क्या रखा था, 8 और यहाँ पर 1 रखा था, ठीक है, ये 1 हो गया था। अब अगर हम इसकी प्लेस पर दूसरी चीज़ भी रख सकते हैं, दूसरा कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या रखा है, x के प्लेस पर हम 2 रख सकते हैं, और हम y के प्लेस पर क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, या फिर 5 रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, कुछ और भी रख देंगे,
10 में से कितना 6, तो यहाँ पर 16 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 10 में से 16 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमने देखा कि हम इस इक्वेशन में, इस वाली जो इक्वेशन में बहुत सारी ऐसी डिजिट हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं और इक्वल में क्या बना सकते हैं, 6 ला सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एक अगर इक्वेशन आपको दी है, एक इक्वेशन दी है, तो उसमें हमें ना वैल्यूज़ को पुट करके हम इनफिनाइट नंबर तक क्या कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो आपके पास अगर एक इक्वेशन है तो एक इक्वेशन के, सिंगल इक्वेशन के आपके पास क्या हो सकते हैं, इनफिनाइट, मतलब कि अनंत आपके पास क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। तो इनफिनाइट आपके पास क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे आपको। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो चैप्टर है उसमें हमको क्या दे रखा है कि आपको तो पेयर में बताना है। इक्वेशन आपके पास कैसी होंगी, पेयर में होंगी। मतलब कि हमने सिंगल जो इक्वेशन थी उसके तो देखे कि एक सिंगल इक्वेशन में तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन अगर हमको इक्वेशंस अगर पेयर में दी गई हैं, 2 दी गई हैं, तो उसके कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो अब हम यही देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे चैप्टर में आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दी है, मतलब कि इक्वेशंस के पेयर दिए गए हैं, सिंगल इक्वेशन नहीं दी गई है। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि जो आपको पेयर में इक्वेशंस दी जाएंगी उनके कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो जल्दी से इसको आप देख लीजिए और हम अगला आपको करके बताते हैं। चलिए अब देखिए कि जो इक्वेशंस होती हैं, अब यहाँ पर जो भी 2 इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस बनेंगी, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, याद रखिए आप उसको आप लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लाइन पर भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको 2 पेयर्स दिए हैं इक्वेशंस के और उनमें x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करके और आप क्या कर सकते हैं, उसको लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको 2 स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई हैं, जैसे मैं बताऊँ आपको, है ना, अभी आपको मैंने लिखकर बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। हम इसमें अब मैंने पहले सिंगल लिखकर बताया था, अब हम किसका करेंगे, मल्टीपल, मतलब 2 का करेंगे, पेयर का करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, a1, ठीक है, x और b1 बाय c1 और इक्वल 0। क्लियर है? ये हमारे पास पहली स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अच्छा याद रखिएगा कि दोनों जब हम पेयर में मतलब इक्वेशंस लेंगे, दोनों इक्वेशंस लेंगे, तो आपके पास x और y जो रहेंगे ना, वो कैसे होने चाहिए, सेम, मतलब कि जो वेरिएबल्स आप यूज़ करेंगे वो सेम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दूसरा लिख लिया a2 और x और यहाँ पर b2 बाय और यहाँ पर c2 और 0, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको हमारे पास 3 तरीके के क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अब 3 तरीके का हमारे पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं हम देखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे के रेशियो में रखेंगे। तो कैसे रख सकते हैं, अच्छा एक चीज़ और देखिए कि लाइन पर हम 3 तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ आएंगी वो कैसे आएंगी कि एक दूसरी लाइन एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, मतलब कि एक पॉइंट पर वो क्या कर रही होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, कट कर रही होंगी। तो इस वाली जो एक मतलब कि इन दोनों के जो आंसर निकालेंगे तो ऐसा बन सकता है एक ग्राफ लाइन कि वो एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। अब उसी तरीके से हो सकता है वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही हो, तो फिर एक दूसरे की कैसे चल रही होंगी, या तो फिर पैरेलल चल रही होंगी। मतलब आंसर कैसे आ सकता है, एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है, एक ऊपर बन रहा होगा, एक नीचे बन रही होगी, इस तरीके से पैरेलल आ सकती है। या फिर तीसरे तरीके से क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट बन रही होगी। कैसे कि एक जो लाइन बन रहा है, ठीक है, एक लाइन मतलब कि फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका जो भी आंसर बन रहा होगा, लाइनिंग बन रही होगी, और सेकंड जो है उसका भी वही आंसर आएगा और वही क्या हो जाएगा, उसी लाइन पर दूसरी इक्वेशन का भी क्या हो सकता है, आंसर आ सकता है। तो इस तरीके से 3 तरीके से वो क्या बना सकता है, लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता है 2 इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को। क्या कर सकता है, 2 इक्वेशंस के सॉल्यूशन को आपको लाइन पर रिप्रेजेंट, या तो वो एक दूसरे को एक
एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल हो रही होगी, या फिर एक दूसरे के कैसे हो रही होगी, कोइंसिडेंट हो रही होगी। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से ही हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा देखिए। अब क्या करेंगे, अब हम इसके सॉल्यूशंस बताते हैं कि किस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखें कि A1 अगर कंडीशन क्या क्या आती है। ठीक है, अगर A1 और A1 और A2 ठीक है नॉट इक्वल टू B1 और B2। अब देखिए अगर यहाँ ये जो इक्वेशन है इसमें A1 और A2 की वैल्यू जो है B1 और B2 की वैल्यू के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, A1 A2 की वैल्यू B1 B2 के इक्वल नहीं होती है। एक कंडीशन ये आएगी। ठीक है, या फिर एक कंडीशन ये बन सकती है A1 A2 इक्वल टू B1 V2 इक्वल टू C1 C2। या फिर एक कंडीशन ये बन सकती है कि A1 A2 इक्वल टू B1 V2 इक्वल टू C1 C2, मतलब कि तीनों इक्वेशन से क्या हो, एक दूसरे के इक्वल आ गए हों। या फिर एक कंडीशन क्या बन सकती है कि A1 A2 इक्वल टू B1 V2 इक्वल नॉट इक्वल टू C1 और C2, मतलब एक कंडीशन ये आ सकती है कि A1 A2 की वैल्यू V1 V2 के तो इक्वल है, लेकिन C1 और C2 के इक्वल नहीं होगी। तो ये तीन कंडीशन, मतलब कि आपके पास जब पेयर में इक्वेशंस दे रखे हैं तो उसके तीन सॉल्यूशन बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, एक है A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, ये हो सकता है, या A1 A2 इक्वल टू B1 B2 और नॉट इक्वल टू C1 C2। अब हम देखते हैं कि इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे और इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे। ठीक है, चलें अब हम लिखते हैं कि जब आपके पास अगर ये जो लाइंस आती हैं, ठीक है, अगर A1 A2 जो है वो B1 B2 के इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, आई होप आप सभी ने ये चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी, तो जल्दी से आप कर लीजिए। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारा इस तरीके का बना था, मतलब कि ये जो दो लाइन रहेंगी वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब कि जब A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 होता है तो ये दोनों लाइन क्या हो रही होंगी, ये दोनों इक्वेशंस क्या हो रही होंगी कि वो एक ही पॉइंट पर क्या हो रही होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो हम लिख सकते हैं ये कौन सी, ये वाला जो सॉल्यूशन आएगा ये कौन सी लाइन बनाएगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा। ठीक है, ये किस तरीके का बनाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगर तीनों लाइन बराबर होती हैं, ठीक है, अगर तीनों लाइन बराबर होती हैं तो इस तरीके की जो लाइंस होती है ना तो वो एक दूसरे के ऊपर बनती हैं। कैसे बनती है, एक दूसरे के ऊपर बनती है, मतलब इनके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो एक ही लाइन पर आ जाएंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इस टाइप की जो लाइंस होती है, मतलब इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वो किस लाइन पे बनेगा, तो कोइंसिडेंट लाइन पर, कोइंसिडेंट लाइन पर बनेगा। क्लियर है। फिर आता है लास्ट के A1 A2 B1 B2 के तो इक्वल है लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं है, और इस कंडीशन में जो लाइन बनेगी वो कौन सी लाइन बनेगी, तो वो बनेगी पैरेलल लाइन। ठीक है, मतलब एक दूसरे के इस तरीके से बनेगी, तो वो कौन सी बनेगी, एक सेकेंड, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइन बनेगी। क्लियर है। अब देखिए अगर इसी के आगे हम करते हैं कि अब आपको ये समझ आ गया है कि इस तरीके का सॉल्यूशन आए तो लाइंस क्या हो रही होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इस तरीके का सॉल्यूशन आए तो लाइंस क्या हो रही होंगी, एक दूसरे के कोइंसिडेंट बन रही होंगी, और इस तरीके का सॉल्यूशन आए तो लाइंस क्या हो रही होंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो रही होंगी। क्लियर है। अब हमने ये तो देख लिया लाइन होती है, अब हम ये देखेंगे कि इस तरीके का जब सॉल्यूशन आए उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, तो लिख लेते हैं, चलिए इधर लिख देते हैं, इधर दिख रहा है
ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे। जब आपके दोनों A1 A2 और B1 B2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं तो इस तरीके के सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूशन जो रहता है वो क्या आता है, आ जाता है, एक सॉल्यूशन निकल आता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, किस तरीके का सॉल्यूशन आएगा इसमें, या तो वन सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें क्या आएगा, वन सॉल्यूशन आएगा। और इस तरीके के सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपका ये वाला कंडीशन बने तो आपका सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा और जिसको आप क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है। अब आपका अगर इस तरीके का कुछ बन रहा है तो ये जो तरीका होता है इसको हम क्या कहते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। क्यों, एक ही लाइन पे जा रहा है तो इसमें क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा और बहुत सारे क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, इस वाले को मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। इसमें क्या होते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, मतलब कि मेनी सॉल्यूशंस आते हैं इसमें, ठीक है। इस तरीके के सॉल्यूशन में क्या आते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं, मेनी सॉल्यूशंस बन सकते हैं। अगर इस तरीके का आपका कोई सॉल्यूशन आ रहा है या पैरेलल लाइन बन रही है तो इसमें एक भी सॉल्यूशन क्या होता है, एक भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो मतलब हमने देख लिया कि आपके पास एक अगर कोई इक्वेशन दे रही है तो उसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं, उसके तो मेनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इक्वेशंस अगर पेयर में दे रखी हैं तो पेयर में देने के लिए जब दी हो इक्वेशंस तो उस कंडीशन में आपके पास सिर्फ 3 सॉल्यूशन बन सकते हैं। या तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन आया होगा तो वन सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, या फिर ये कंडीशन बनी होगी तो बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं, या फिर नो सॉल्यूशन। तो 3 तरीके के सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। और लाइंस में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को इंटरसेक्टिंग लाइन पर करेंगे, इस तरीके के सॉल्यूशंस को आप कोइंसिडेंट लाइन पर करेंगे, और इस तरीके के सॉल्यूशन को आप पैरेलल लाइन पर करेंगे। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा भी एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या होता है कि इस तरीके की जो रहती है, एक 2 लाइन आपने देखी होंगी, 2 लाइन आपको क्वेश्चंस में भी करने को देंगे कि जब आपके पास अगर कोई लाइन ये जब वन सॉल्यूशन निकल रहा हो और मेनी सॉल्यूशन निकल रहा हो, है ना, और नो सॉल्यूशन निकल रहा हो, तो इस तरीके की लाइंस को हम एक और नाम देते हैं, ठीक है। देखिए, कंसिस्टेंट एक और नाम देते हैं, क्या रहता है, एक कंसिस्टेंट होता है और एक कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, है ना। तो 2 तरीके के सॉल्यूशन भी होते हैं, एक होते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और एक होते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो जिसमें आपको एक भी सॉल्यूशन निकल रहा है, तो वो सारे के सारे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों सॉल्यूशंस को हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक सॉल्यूशन निकल रहा है और इसमें तो बहुत सारे निकल रहे हैं। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो सकता है। ये कौन सा है, कंसिस्टेंट, ठीक है। और लेकिन इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो ये किस तरीके का सॉल्यूशन बना रहा होगा, तो ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बना रहा होगा। ये कौन सा बना रहा होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बन रहा है। क्लियर है। तो इससे हमको ये चीज़ समझ आ गई, हमारे पास 2 पेयर इक्वेशंस दे रखी थी, उसमें एक है ना इस तरीके का सॉल्यूशन बन सकता है, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन पर बना सकते हैं और इसमें वन सॉल्यूशन या इसको यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। इस तरीके में हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। इस तरीके का अगर आपके आंसर आ रहा है तो आपके पास नो सॉल्यूशन आएगा। अच्छा, इसमें आपके पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो इस दोनों टाइप्स के सॉल्यूशंस को हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कह सकते हैं, और इसमें आपके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास देख सकते हैं, आपको मैंने बता दिया है कि लीनियर में आपके पास क्या रहेंगे, और आपके पास अगर
लीनियर में अगर पेयर आपके पास हैं इक्वेशंस के, तो किस किस प्रकार के आपको यहाँ पर जो है आंसर्स देखने को, सॉल्यूशंस देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें पेयर में आपको 3 टाइप के ही सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, आपने आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा इसको। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसमें जो ए जो होता है और ये जो बी होता है, तो ये कभी भी ज़ीरो एक साथ ज़ीरो नहीं होते हैं, ठीक है। आप याद रखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ए स्क्वायर ए जो फर्स्ट है ए और ये बी एक साथ कभी भी क्या नहीं हो सकते, ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि ज़ीरो हो जाएंगे तो फिर ये सी जो है कांस्टेंट जो रहेगा वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर इसको अगर ज़ीरो पुट कर देंगे, यहाँ पर भी इसको ज़ीरो पुट कर देंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बन जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बन जाएंगे, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट रहेगा उसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, तो आपके पास वेरिएबल तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसलिए आपके पास ए और बी कभी भी ज़ीरो नहीं होने चाहिए। तो आज की क्लास में आपको हमने पूरा इंट्रो दे दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको अब चैप्टर स्टार्ट करवा देंगे। तो बिल्कुल आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें, और क्लास पसंद आए तो जाते समय क्लास को लाइक करके भी जाया करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको 3.1 से स्टार्ट करवाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।